नमस्कार। पिच की बात कार्यक्रम में मैं श्रीकांत झा रेडियो सतरंगी से और हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के एक्सपर्ट विजय शंकर जी। नमस्कार। कल का जो मैच था केकेआर और एसआरएच के बीच, तो कल के मैच में सनराइजर हैदराबाद ने जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स को 23 रनों से दिया है हरा और जीत दर्ज की है केकेआर के ऊपर। कहाँ कुछ चूक रह गया केकेआर से और कहाँ जो है वो प्लस रह गए हैदराबाद के खिलाड़ी, आइए जानते हैं अपने एक्सपर्ट विजय शंकर जी से। जी धन्यवाद। बताना चाहूँगा कि कल के मैच में हैदराबाद ने आकर के कोलकाता को उनके घर में 23 रनों की से पटकनी दे दी है। जी, ये बात चल ही रही थी कि आजकल जो है वो घर में घुस के मारने की परंपरा चली पड़ी है, तो इस परंपरा को एक कदम और आगे बढ़ाया है सनराइजर हैदराबाद ने। टॉस कोलकाता ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि उनके लिए गलत साबित हो गया। हालांकि उनके पास मौके थे, लेकिन वो मौके को भुना नहीं पाए और वो एसआरएच ने सनराइजर हैदराबाद ने एक विशाल 228 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया 4 विकेट के नुकसान जी पर। जी, बहुत ही बेहतरीन जो है वो स्कोर था। स्कोर जब बड़ा लग जाता है बोर्ड पर तो एक तो जो है पहले से ही आपकी जो है वो जीत सुनिश्चित सी दिखाई देने लगती जाती है। और लेकिन केकेआर कोई कमजोर टीम नहीं थी, संघर्ष उन्होंने भी किया, लेकिन कैसे ये स्कोर 228 का लगा जानते हैं जी। तो उसके 228 रन का स्कोर पे पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान रहा हैरी ब्रुक्स का। उन्होंने शानदार शतक जमाया और सीजन का पहला जो शतक है वो हैरी ब्रुक्स के नाम चला गया। उन्होंने 55 गेंदों पर शानदार 100 रन बनाए, जिसमें से 12 चौके और 3 शानदार छक्के उन्होंने लगाए। एक बेहतरीन पारी खेली और अपने टीम को 228 के स्कोर तक इन्होंने पहुंचाया। इसके अलावा उनके जो साथी खिलाड़ी थे उन्होंने जबरदस्त जो है वो टीम स्पिरिट का मुजाहरा किया। उन्होंने जब हैरी ब्रुक्स जो पेस को अच्छा खेल रहे थे, मगर जैसे स्पिन आ रहे थे नारायण और वो चक्रवर्ती आए, उनको खेलने में परेशानी हो रही थी, तो उस समय रन बनाने का जो जिम्मेदारी थी वो कप्तान एडन मार्कम और जो अभिषेक शर्मा ने उठाया। और जिसकी वजह से ये इनका स्कोर जो है वो आगे बढ़ती चली गई। जी, बहुत अच्छा खेल मार्कम ने भी दिखाया, बहुत अच्छा खेल अभिषेक जी ने भी दिखाया। बाकी जो है यहाँ तो ये लोग पहुंच गए, चूक कहाँ हो गई कोलकाता से? जी बताना चाहूँगा, मार्कम ने शानदार है कि 50 जड़ा उन्होंने सिर्फ 26 गेंदों पर 2 चौके और 5 छक्के की मदद से। चूक उनसे हुई जब वो 45 रन पर गेंद बल्लेबाजी कर रहे थे हैरी ब्रुक्स, तो उनका एक कैच ड्रॉप हो गया सूर्या से शर्मा के हाथों। वो कॉटन बॉल था, वो हाथ में आया हुआ था। अगर वो कैच पकड़ लिया जाता तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो वहाँ तक वो नहीं पहुँच सकते थे। इसके अलावा सुनील नारायण, उनके स्टार गेंदबाज, उनको विकेट नहीं मिला, यह भी एक कारण हुआ उनको यहाँ तक पहुँचने में। उनके बारे में कहना चाहूँगा कि हैदराबाद की उनको विशेष रणनीति बना करके उतरी थी सुनील नारायण के खिलाफ। उन्होंने कहा कि आप क्या है, आपका नाम कितना बड़ा है, आपने क्या किया, मतलब नहीं है, मेरे पास गेंद आएगी तो मैं तो मारूंगा। और उन्होंने किया भी, वो चीज उन्होंने करके दिखाया। अभिषेक शर्मा हो या मार्कम हो, उन्होंने सुनील नारायण पर अटैक जारी रखा और उन्होंने सिर्फ अटैक, उन्होंने विकेट से भी दूर रखा और जो है उनका लाइन लेंथ भी उन्होंने बिगाड़ के रखा। उन्होंने कहीं भी आने का मौका नहीं दिया। खराब फील्डिंग थी, कैच जो है ड्रॉप्स होते रहे और बार बार हम लोग भी कहते हैं, हम लोग देखते हैं कि जहां कैच ड्रॉप्स होने शुरू होने लगते हैं तो वो एक संकेत है कि भैया आज दिन आपका अच्छा नहीं है। जी, जवाब देने उतरी कोलकाता की टीम की शुरुआत खराब रही। भुवनेश्वर कुमार भी रंग में दिखे और जो है पहले ओवर में ही उन्होंने रहमतुल्लाह गुरबाज को चलता कर दिया। इसके बाद जगदीशन भी सस्ते में निपट गए और सुनील नारायण, जिसे काफ़ी उम्मीदें थी, वो भी अगले ही गेंद पर बिना कोई रन बनाए वो भी पवेलियन की ओर चल पड़े। तो चूक उनसे यहाँ भी हो गई। के अलावा अगर देखा जाए तो गेम को घुमाया नीतीश राणा ने। उन्होंने शानदार 75 रनों की पारी खेली। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश राणा पूरे रंग में थे, है ना। अगर वो कुछ ओवर और रह जाते तो शायद मैच का जो है वो कहानी जो है वो बदल जाता। तो बहुत अच्छा खेल नीतीश राणा ने दिखाया। उन्होंने 5 चौके 6 छक्के लगाए और बताना चाहूँगा कि उन्होंने उमरान मलिक की एक गेंद पर 28 रन पीट डाले। जी, एक ही ओवर में जो है 28 रन जो है उमरान मलिक का जो है वो लिया था, छक्के और चौके। पिछले मैच के हीरो रिंकू सिंह, उन्होंने भी अच्छा खेल दिखाया उन्होंने भी, लेकिन साथ नहीं मिल पाया किसी से। और
सबसे बड़ी चीज थी कि तब तक आपके पास बहुत ज्यादा हाई जो है वो रन रेट जो है वो आगे बढ़ रहा था, रिक्वायर्ड रन रेट, आस्किंग रन रेट काफी बढ़ चुका था। इसके अलावा परेशानी ये भी हुई कि केकेआर के साथ कि उनके स्टार ऑलराउंडर जो है आंद्रे रसल वो नहीं चल पाया, वो चोटिल हो गए बीच मैदान में ही। वो गेंदबाजी करते समय उनकी जो है वो पैर की नसें खिंच गई, जिसकी वजह से वो बाहर ले जाना पड़ा। जी हाँ, गेंदबाजी वो नहीं कर पाए पूरे ओवर। इसके अलावा बल्लेबाजी में उनको परेशानी दिखी, वो जल्दी जो है वो अपना विकेट खो दिया उन्होंने। काफी तेज शॉट मारा था और लेकिन लपके गए जी। तो ये सब कुछ कमियां रही जिसकी वजह से केकेआर जो है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नीतीश राणा की एक खराब कैप्टनशिप भी देखने के लिए मिली। उन्होंने शार्दुल ठाकुर से ओवर नहीं करवाया, उन्होंने सिर्फ 5 बॉल किए। जब वो आंद्रे रसल बाहर गए तो उनका ओवर पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया शार्दुल ठाकुर का। उनको ये पता होना चाहिए कि शार्दुल ठाकुर जो है वो पहले वो गेंदबाज है, बल्लेबाज बाद में है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनको जो पूरे ओवर कराना चाहिए था, 4 ओवर देकर देखना चाहिए था। हो सकता है वो 1-2 विकेट निकाल के देते, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो प्लानिंग में उनसे वो चूक हो गई। अब क्या थी स्थिति, क्या था बात, ये तो वो जाने और शार्दुल ठाकुर जाने। लेकिन आंकलन यही कहता है कि अगर शार्दुल ठाकुर बॉलिंग करते तो निश्चित रूप से ये जो 228 का पहाड़ जो आपको दिख रहा है वो थोड़ा सा सस्ते में सिमटता हुआ दिखाई दे सकता था, संभावना थी। खैर, तो नीतीश राणा को अभी खैर सीखना बहुत कुछ है, क्योंकि अभी आईपीएल की कप्तानी अभी वो उनको हाथ में लगी है। लेकिन धीरे धीरे उनको सीखना होगा और जो है अपने आप को मजबूत करना होगा। बैटिंग बल्लेबाजी आपने बहुत अच्छी की, है ना। आपका खुद का अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखा जाए वो शानदार, तो वो लाजवाब था, इसमें कोई दो राय। वो संघर्ष भरी पारी थी। और बार बार वैसा नहीं हो सकता कि आप एक ओवर में 28 रन 30 रन बनाकर दे दें, है ना। वो एक बार हो गया, लेकिन आप चाहेंगे कि हर बार यही कहानी हम दोहरा दें तो ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि हर खिलाड़ी का अपना अपना दिन होता है जी। एक कभी अच्छा दिन आता है, कभी बुरा दिन आता है। उस दिन रिंकू सिंह का अच्छा दिन था, कल उनका बुरा दिन था। हालांकि उन्होंने बुरा दिन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने अच्छा खेला, लेकिन ये घटनाएं जो है वो बार बार नहीं घटती हैं, है ना। उन्होंने अच्छा खेल दिखाया, उन्होंने भी शानदार 50 रन मारे, लेकिन वो मैच को जिताने में नाकामयाब रहे। तो ये था कल के मैच का पूरा हम लोगों ने जो देखा वो हमने आपको बताया, आकलन किया, है ना। आपको भी अगर कुछ लगता है कि कुछ और भी कारण हो सकते हैं, है ना, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें, हमारे जानकारी को भी दुरुस्त करें, है ना। हमें अच्छा लगता है सीखना, जानना, है ना। तो हम जो बातें कहें, है ना, तो अगर आपको कहीं लगता है कि कुछ आप हमें बता सकते हैं तो वो आप बताएं। आपका हार्दिक स्वागत है, ताकि हम और इम्प्रूव करके आगे आपके साथ रहें। आप हमारे YouTube चैनल पर अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद। और जाते जाते कहूँगा जी, औरत की खरीदारी पर कभी भी शक नहीं करते। कब्जा हमारा ने 14.5 करोड़ में हैरी ब्रूट को खरीदा, नतीजा आपके सामने है। क्योंकि खरीदारी जो है वो खरीदारी है भाई जी। सेल पे चीजों को थोड़ा सा महंगे बिके, लेकिन शानदार चीज, शानदार बिके, सही बात है। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलते हैं।